देश के बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए 8 महीने में केंद्र सरकार द्वारा छठा रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसके तहत देश भर में युवाओं को नौकरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे रोजगार मेले में 31,126 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। ये कार्यक्रम 20 से भी ज्यादा राज्यों में करीब 43 जगहों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। पीएम ने कहा था कि हमारा लक्ष्य है कि देश के युवाओं को 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियां मिले। पीएम पिछले 8 महीने के दौरान 6 मेलों में अब तक 4,33,000 से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में जिन युवाओं को नौकरी मिली है, अगले 25 साल में इन लोगों को विकसित भारत के सपने को साकार करना है। इस कार्यक्रम में वडोदरा के महात्मा नगर गांधी गृह में भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े, जिसमें भारतीय रेलवे, CBIC, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इंडिया पोस्ट, सिडबी, PFRDA, ECIS और अन्य विभिन्न संगठनों में नवनियुक्त 150 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में वडोदरा सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक योगेश पटेल, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आए हुए हरकेश चंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल हेड योगेश कुमार अग्रवाल और अन्य अग्रणी शामिल हुए। हम जो है सो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, BSc मैथ ऑनर्स से, और SBI में हमको जॉब मिला है एज ए जूनियर एसोसिएट। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी लगभग 1.5 से 2 साल तक तैयारी किए हैं। तैयारी करने में थोड़ा टाइम लगा जरूर। सर, पढ़ने में पहले से मुझे इंटरेस्ट था, तो मेरा मतलब जो साथ के जो मुझसे सीनियर थे वो लोग जॉब में लगे, तो सर उनसे ही मुझे ये सीखने को मिला, नहीं यार जॉब मुझे भी करना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अच्छा मेरे लिए कोई जॉब नहीं थी। सर, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और PG मेरा रनिंग में था और ITI भी रनिंग में था। PG मेरा प्राइवेट था एक्चुअली। इस रोजगार मेले के तहत देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया, जिससे युवाओं का सशक्तिकरण होगा और राष्ट्रीय विकास में उनकी सहभागिता बढ़ेगी। आज बड़ौदा शहर में छठे रोजगार मेले का आयोजन प्रधानमंत्री जी मोदी जी के निर्देशानुसार किया गया और इस क्षेत्र बड़ौदा शहर के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। आज यहाँ पर रोजगार मेले के तहत 145 नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया और ये नियुक्ति पत्र विभिन्न विभागों में उनकी नियुक्ति के लिए दिया गया, जिसमें कि रेलवे भी शामिल है, पोस्ट है, GST है, CBIC है, डिफरेंट बैंक्स हैं। सभी ने उसमें भरपूर सहयोग दिया। मैं जो नए अभ्यर्थी इस सरकारी सिस्टम से जुड़े हैं उन सब से मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो एक आदर्श हमें दिया है कि हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना है, हमें पूरी मेहनत के साथ काम करना है और इस देश को आगे बढ़ाना है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप उस आदर्शों को बिल्कुल अपने कार्य में परिणित करें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सपना, जो कि इस देश को विश्व के पटल पर सबसे आगे रखने का सपना है, उसको साकार करें। यही मेरा आपसे अनुरोध होगा। यही संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि आने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव हम जब मनाने जा रहे हैं, आने वाले 25 साल हम आज़ादी के अमृत महोत्सव करेंगे, तो ये ही हमारा जो यूथ है वो देश के विकास में जुड़ने वाले हैं। सभी को मैं बहुत अभिनंदन, बहुत ही शुभेच्छा देती हूँ। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर आई। सरकार पर भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे आरोप लगाते हुए भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। राजस्थान भाजपा ने मंगलवार को जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन में 5,000 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि पार्टी की ओर से ये दावा किया गया था कि इस प्रदर्शन में 40,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। सचिवालय का घेराव करने जा रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। इस दौरान पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 3 साल में प्रदेश में 22% करप्शन बढ़ा है। हर विभाग में हो रही पोस्टिंग में करप्शन हो रहा है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अब भाजपा खनन और जल जीवन मिशन में हुए घोटाले का खुलासा करेगी।
गुजरात के द्वारका के समंदर किनारे से 25 नॉटिकल माइल दूर समंदर में फंसे हुए 50 लोगों का भारतीय तटरक्षक दल द्वारा रेस्क्यू किया गया। चक्रवात बिपरजॉय के चलते अरब सागर उफान पर है। ऐसे में कई जगह लोग समंदर के बीचों बीच फंसे हुए हैं। द्वारका के समंदर किनारे से 25 नॉटिकल माइल दूर समंदर में फंसे हुए 50 लोगों को भारतीय तटरक्षक ने कड़ी मशक्कत से बचाया। समंदर में ऑयल ड्रिलिंग करने वाली की सिंगापुर नामक शिप से कल और आज मिलाकर 50 कर्मचारियों का रेस्क्यू किया गया है। चक्रवात के चलते ये सभी कर्मचारी समंदर में फंस गए थे, जिन्हें ध्रुव हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया है। गुजरात के भावनगर में भी चक्रवात बिपरजॉय का असर देखने मिल रहा है। यहाँ तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश हो रही है। गुजरात के भावनगर में भी जिला कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भावनगर के प्रभारी मंत्री भानुबेन बाबरिया उपस्थित रहे। भानुबेन बाबरिया की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में बिपरजॉय चक्रवात को लेकर प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी ली गई। इस बैठक में जिले के सांसद, विधायक, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला विकास अधिकारी समेत के अधिकारी उपस्थित रहे। बिपरजॉय चक्रवात से किस तरह से निपटना है, उस पर बैठक में खास चर्चा की गई। भावनगर में जैसे जैसे चक्रवात नजदीक आ रहा है, तेज हवाएं चल रही है। भावनगर में बारिश भी शुरू हो गई है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से यहां तेज हवाएं चल रही है, जिससे लोगों में भी दहशत बढ़ रही है। चक्रवात के चलते आसमान में काले काले बादल छा गए हैं और बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। मुंबई की एक अदालत ने बेस्ट बेकरी मामले में 2 आरोपी हर्षद रावजी सोलंकी और मफत मणिलाल गोहिल को बरी कर दिया है। गुजरात के गोधरा दंगे की प्रतिक्रिया में भड़की हिंसा के बाद बेस्ट बेकरी कांड में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। 2002 में गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा में भीड़ ने वडोदरा के हनुमान टेकरी इलाके में स्थित बेस्ट बेकरी को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना में 14 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इस मामले में बेस्ट बेकरी के मालिक की बेटी जायरा शेख ने 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। हालांकि सबूतों के अभाव में वडोदरा की एक अदालत ने 2003 में सभी को बरी कर दिया था। अदालत के फैसले को मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद 2012 में 9 उम्र कैद के दोषियों में से 5 को बरी कर दिया गया। इधर 2013 में गिरफ्तार 4 आरोपियों में से 2 की मौत हो चुकी है और बाकी बचे 2 हर्षद रावजी सोलंकी और मफत मणिलाल गोहिल जेल में बंद थे, जिसे अदालत ने आज मंगलवार को बरी कर दिया है। 22 साल बाद दोनों को छोड़े जाने पर उनके परिवार में खुशी का माहौल देखा गया। हर्षद सोलंकी की पत्नी ज्योतिका और 2 बच्चे राहुल और दीपक सोलंकी सालों से उनकी राह देख रहे हैं। बेस्ट बेकरी कांड થયું હતું ને તમારા ભાઈને જે જેલ થઈ હતી 22 વર્ષની સજા પછી ઘરે આવી રહ્યા છે, કેટલી ખુશી મળી રહી છે? એને અમે ઘણો ખુશીનો માહોલ છે અને એ જ્યારે મારા ફાધર નથી એવું તારા ફાધર આવી ગયા એવું લાગશે મને। કેવી રીતે તમારા ભાઈનું નામ આવી ગયું, શું થયું હતું? આ તે બનાવ બન્યો એ તે વાતાવરણ કે અલગ હતું, એ ટાઈમે નામ આવી ગયું। તમારા ભાઈ આમાં હતા ખરા? એ તો હવે તો આદા ચુકાદામાં તમને ખબર પડી ગઈ છે ને, એ નિર્દોષ જ છે। તે હાલ નિર્દોષ તે અત્યારે બી નિર્દોષ છે। કેટલા બાળકો છે ભાઈને? 2 બાબા છે અને વાઈફ ને 2 બાબા છે। એક મોટા ભાઈ તરીકે તમે જે રીતે જેલમાં 22 વર્ષ ભોગવ્યા અને કેવી પરિસ્થિતિઓ ઘરમાં ઊભી થઈ છે, કેવી રીતે તમે ઘર પૂરું ચલાવ્યું? ઘણી પરિસ્થિતિઓ મેં નીકાળી છે। યાર તમે દેખી રહ્યા ઘરમાં એકદમ એનો ઘર સૂનું લાગી રહ્યું છે। 22 વર્ષથી ભાઈ ઘરમાં નથી તો ઘર તમારે એકલાએ છે? મારા એકલા રાત દિવસ મહેનત કરીને ચલાવ્યું છે। એમને છોકરા મોટા કેવી રીતે ઉછેર કર્યો? છોકરાઓને મહેનત કરીને મોટા કર્યા છે। શું કરે છે બાળકો અત્યારે? બંને ભણે છે। તમે શું કરો છો? हाँ, मैं जॉब करूँ छूँ गैस में। वहीं मफत गोहिल के परिवार में भी 22 साल बाद घर का सदस्य वापस लौटने की खुशी है। मफत गोहिल की मां 22 साल से बेटे को देखने के लिए तड़प रही है। 20 વર્ષ સુધી દીકરાનું મોઢું જોવા નથી મળ્યું ને હવે 22 વર્ષ પછી ઘરે આવી રહ્યા છે, કેટલી ખુશી મળી રહી છે? ખુશી જ છે, અમે બધા બહુ ખુશી જ છે।
કેટલો ઇંતજાર કરી રહ્યા હતા? હા, બહુ જ ઇંતજાર કરી રહ્યા અમે, બહુ જ બધા જ ખુશ જ છે. બધા યાદ આવતી હતી જ્યારે બહુ જ યાદ આવે. હરતા ને ફરતા મને તો રડું જ આવતું હતું એનું, હરતા ને ફરતા. મળવા જવાનું? હા, ક્યાં કેદાવાની કહું, અઠવાડિયે 15 દાણસી કહું, પણ મને કોઈ લઈ જ નહીં જતું ત્યાં. કેટલો આનંદ મળી રહ્યો છે. શું કરશું છોકરા માટે ઘરે આવી રહ્યા છે? આયા તો એમને ખુશ કરીશું જ ને. હવે આ બધા આયા એટલે બધા ખુશ કરશે એને જે કહેશે જમવાનું બનાવીશું. એમને 18 વર્ષનો કેવો હતો, 18 વર્ષનો. તમને લાગે છે કે ખોટી રીતે ફસાયા હતા? हाँ, खोटी रीत फंसाया नहीं बता। जी क्या कहेंगे 22 साल के बाद आपके भाई घर पे आ रहे हैं, कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिली है। 22 साल तक आपके भाई घर पे नहीं थे, क्या परिस्थिति रही? बेकार परिस्थिति थी। कैसे घर चलाते थे? और मेरा पैर तो भागा हुआ है। और मम्मी काम पे जाती थी, वो भी बंद करवा दिया था। परिस्थिति तो गंभीर ही थी। पेंसिल आती है 10,000 रुपये पेंसिल, उसमें गुजारा कर लेते हैं। कितने बस थे आप? 3 भाई। जी। और ये सबसे छोटे थे बड़े थे? छोटा, सबसे छोटा। बहन से भी सबसे छोटा यही। कितने साल में वो जेल गए थे? 22 साल हो गए, 2002 से ही। तो किस तरह से उनका नाम आ गया था? वो तो निर्दोष, सबको यहाँ से घर से उठा के लेके गए 4 जन को। उसमें मेरा चाचा मर गए अंदर जेल में ही, बम्बई की जेल में। उसका लड़का भी वहीं मर गया। हमने पैरोल मांगी मेरे भाई की, तो भी नहीं दी। 5 दिन की मांगी तो भी नहीं दी। अभी घर आ रहे हैं तो किस तरह बस से उनका स्वागत करेंगे? अब खिलाएंगे पिलाएंगे और खुश रखेंगे। अब